छोड़ना पड़ा भगवान विष्णु को वैकुंठ, भृगु मुनि की परीक्षा और लक्ष्मी का वियोग। नमस्कार मित्रों, भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे अनेक तीर्थ हैं जहाँ केवल मंदिर नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। उन्हीं दिव्य धामों में एक है तिरुमला की 7 पवित्र पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वरा का मंदिर। करोड़ों भक्त उन्हें बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवास और वेंकटेश्वर के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कलयुग में यदि कोई भगवान साक्षात अपने भक्तों के बीच विराजमान है तो वे हैं तिरुमला के भगवान वेंकटेश्वर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर स्वयं वैकुंठपति भगवान विष्णु को पृथ्वी पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड प्रणाम करता है, उन्हें मानव रूप में जन्म लेना पड़ा? क्यों उन्हें भूख, प्यास और कष्ट सहने पड़े? और आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने वैकुंठ की शांति को भी भंग कर दिया? आज हम आरंभ कर रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर की संपूर्ण कहानी। ये एक कथा नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, भक्ति, करुणा और ईश्वर की अद्भुत लीला का एक ऐसा रहस्य है जो हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों की श्रद्धा का आधार बना हुआ है। तो आइए आरंभ करते हैं। सतयुग का समय था। चारों ओर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था। ऋषि मुनि तप, यज्ञ और वेदा अध्ययन में लीन रहते थे। उसी समय सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ की अध्यक्षता स्वयं महर्षि कश्यप कर रहे थे। देश देशांतर से आए असंख्य ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। यज्ञ का उद्देश्य था समस्त प्राणियों का कल्याण, धरती पर सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार। यज्ञ अनेक दिनों से चल रहा था। हजारों वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। अग्नि की ज्वालाएं आकाश को स्पर्श करती प्रतीत होती थी। देवता भी उस यज्ञ को देखकर प्रसन्न थे। लेकिन तभी ऋषियों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर सरल नहीं था। एक ऋषि बोले, यज्ञ का फल किसे अर्पित किया जाए? दूसरे ऋषि ने कहा, निश्चित रूप से उस देवता को जो सबसे श्रेष्ठ हो। तब तीसरे ऋषि ने पूछा, परंतु त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु या भगवान महादेव? सभा में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ था क्योंकि तीनों ही देवता ब्रह्मांड के संचालन में समान रूप से महत्वपूर्ण थे। ब्रह्मा सृष्टि की रचयिता थे, विष्णु पालन करता और महादेव संहार करता। तो फिर सबसे श्रेष्ठ कौन? काफी विचार विमर्श के बाद सभी ऋषियों ने एक निर्णय लिया। इस प्रश्न का उत्तर केवल एक व्यक्ति खोज सकता है। वे थे महर्षि भृगु। भृगु मुनि कौन थे? महर्षि भृगु सप्त ऋषियों में से एक थे। वे अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे। वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। लेकिन उनके स्वभाव में एक विशेषता थी। वे अत्यंत तेजस्वी होने के साथ साथ क्रोधी भी थे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि उनके चरण में एक अतिरिक्त नेत्र भी था। ये नेत्र उनके ज्ञान और अहंकार दोनों का प्रतीक माना जाता था। जब ऋषियों ने उनसे त्रिदेवों की परीक्षा लेने का आग्रह किया तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं जाकर सत्य का पता लगाऊंगा। और इसी के साथ आरंभ हुआ वो यात्रा जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। सबसे पहले भृगु मुनि पहुंचे सत्यलोक। ये भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान था। वहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था।
वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। देवगण भगवान ब्रह्मा की स्तुति कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा उस समय सृष्टि की रचना संबंधी चिंतन में लीन थे। भृगु मुनि उनके सामने जाकर खड़े हो गए। वे प्रतीक्षा करने लगे कि ब्रह्मा उनका स्वागत करेंगे, लेकिन भगवान ब्रह्मा अपने कार्य में इतने मग्न थे कि उन्होंने भृगु मुनि पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ क्षण बीते, फिर कुछ और क्षण, लेकिन ब्रह्मा जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भृगु मुनि का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सोचा, मैं उनका पुत्र हूँ, इतना बड़ा ऋषि हूँ, फिर भी इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। उनके मन में असंतोष भर गया। उन्होंने बिना कुछ कहे सत्यलोक छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने मन ही मन कहा, यहाँ रजोगुण का प्रभाव अभी भी विद्यमान है। अब भृगु मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे। चारों ओर हिमाच्छिद पर्वत, गंगा जी की धारा, भूत प्रेत गण और योगियों की सभा। कैलाश का वातावरण वैकुंठ और सत्यलोक से बिल्कुल अलग था। भगवान शिव उस समय माता पार्वती के साथ विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने भृगु मुनि को देखा, प्रसन्न हो उठे। महादेव प्रेम से आगे बढ़े। वे भृगु मुनि को गले से लगाना चाहते थे, लेकिन भृगु मुनि पीछे हट गए। उन्होंने कहा, मुझे स्पर्श मत कीजिए। ये सुनकर भगवान शिव आश्चर्य में रह गए। फिर भी उन्होंने धैर्य रखा, लेकिन भृगु मुनि लगातार कठोर वचन बोलते रहे। अब महादेव का क्रोध जाग उठा। उनका तीसरा नेत्र खुलने को था। समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। तभी माता पार्वती आगे आई। उन्होंने भगवान शिव को शांत किया। महादेव का क्रोध तो शांत हुआ, लेकिन भृगु मुनि वहां से भी असंतुष्ट होकर चले गए। उन्होंने सोचा, यहाँ तमोगुण का प्रभाव है। अब उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव शेष था, वैकुंठ। कुछ समय बाद भृगु मुनि वैकुंठ पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वे कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध रह गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। असंख्य पार्षद भगवान की सेवा में लगे थे। वहां न क्रोध था, न कोई अहंकार, न कोई भय था, न ही दुख। केवल शांति ही शांति थी। वैकुंठ के मध्य शेषनाग की दिव्य शैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी था। देवी लक्ष्मी प्रेम पूर्वक उनके चरण दबा रही थी। ये दृश्य अत्यंत मनोहरी था, लेकिन भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में थे। भृगु मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने प्रतीक्षा की, लेकिन भगवान विष्णु शांत भाव से विश्राम करते रहे। भृगु मुनि का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उन्हें लगा कि यहाँ भी उनका अपमान हुआ है, और तभी उन्होंने वो कार्य कर दिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। अहंकार और क्रोध से भरे भृगु मुनि सीधे भगवान विष्णु के समीप पहुंचे और उन्होंने भगवान के वक्ष स्थल पर जोर से लात मार दी। क्षण भर के लिए संपूर्ण वैकुंठ स्तब्ध रह गया। देवगण भयभीत हो उठे। लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि ये केवल भगवान विष्णु का वक्ष स्थल नहीं था, यही वो स्थान था जहाँ स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती थी। लेकिन जो आगे हुआ उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को चकित कर दिया। भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने न क्रोध किया, न अपमान महसूस किया, न कोई दंड दिया, बल्कि वे तुरंत भृगु मुनि के चरणों में झुक गए। भगवान बोले, हे महर्षि, मेरे कठोर वक्ष स्थल से आपके कोमल चरणों को कहीं चोट तो नहीं लगी? ये कहते हुए उन्होंने भृगु मुनि के पैर अपने हाथों में ले लिए और बड़े प्रेम से उन्हें सलाहने लगे। उसी समय भगवान के स्पर्श से भृगु मुनि के चरण में स्थित अहंकार रूपी नेत्र नष्ट हो गया।
उनकी आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका सारा अभिमान समाप्त हो गया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। भृगु मुनि रोते हुए बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके धैर्य, करुणा और विनम्रता को पहचान नहीं सका। आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही भक्तों के रक्षक हैं। आप ही मोक्षदाता हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते रहे। उनके हृदय में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। भृगु मुनि वापस सरस्वती तट पहुंचे। उन्होंने सभी ऋषियों की अपनी यात्रा का वृतांत सुनाया। सभी ऋषियों ने एक स्वर में घोषणा की, भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। यज्ञ का फल भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कथा यहीं समाप्त हो गई, लेकिन वास्तव में यहीं से एक नई लीला प्रारंभ हुई। एक ऐसी लीला जिसने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मी जी का हृदय टूट गया। भगवान विष्णु शांत थे। भृगु मुनि का अहंकार समाप्त हो चुका था। सभी प्रसन्न थे, लेकिन एक हृदय ऐसा था जो भीतर से टूट चुका था। वो थी देवी लक्ष्मी। उन्हें ये बात स्वीकार नहीं हो रही थी कि किसी ने उनके निवास स्थान का अपमान किया और भगवान ने उसे क्षमा भी कर दिया। उनकी पीड़ा गहरी थी। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपके लिए केवल क्षमा का विषय हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे सम्मान का प्रश्न है। जिस स्थान पर मेरा अपमान हो वहां मैं नहीं रह सकती। ये कहते हुए देवी लक्ष्मी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे वैकुंठ को हिला दिया। उन्होंने वैकुंठ छोड़ने का निश्चय कर लिया और यहीं से आरंभ होती है भगवान श्रीनिवास के अवतरण की सबसे महत्वपूर्ण लीला। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की ओर देखा। उनकी आंखों में पीड़ा थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने भृगु मुनि को क्षमा कर दिया। ये आपकी महानता है, लेकिन जिस वक्ष स्थल पर उन्होंने प्रहार किया वही मेरा निवास स्थान है। ये मेरे सम्मान पर आघात है। भगवान विष्णु शांत रहे। वे जानते थे कि लक्ष्मी का दुख उचित था। कुछ ही क्षणों बाद देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। वे करवीरपुर अर्थात वर्तमान में कोल्हापुर पहुंची और वहां तपस्या में लीन हो गई। उनके जाने के बाद वैकुंठ की सारी शोभा मानो फीकी पड़ गई। स्वर्ण महल थे, दिव्य उद्यान थे, देवताओं की स्तुतियां थी, लेकिन लक्ष्मी के बिना सब कुछ सूना लग रहा था। समय बीतता गया, लेकिन भगवान विष्णु का मन वैकुंठ में नहीं लग रहा था। वे हर क्षण लक्ष्मी का स्मरण करते। अंततः उन्होंने निर्णय लिया, मैं स्वयं पृथ्वी पर जाऊंगा। ये केवल पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं था, ये परमात्मा का अपनी शक्ति की खोज में निकलना था। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। शेषाचल की पवित्र पहाड़ियां। लंबी यात्रा के बाद भगवान दक्षिण भारत की पवित्र पर्वतमालाओं में पहुंचे। ये स्थान था शेषाचल, आज जिसे तिरुमला कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की 7 पहाड़ियाँ आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक है। यहीं भगवान ने एक चींटी की बांबी में आश्रय लिया। यही वे श्रीनिवास नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन अब वे मानव रूप में थे। उन्हें भूख लगती थी, प्यास लगती थी, थकान होती थी। ये देखकर स्वयं ब्रह्मा और शिव चिंतित हो उठे। भगवान ब्रह्मा ने गाय का रूप धारण किया। भगवान शिव बछड़ा बने। सूर्यदेव ग्वाले का रूप लेकर उन्हें चोल राज्य के महल में ले गए। रानी उस समय सुंदर गाय को देखकर मोहित हो गई।
उसने तुरंत गाय खरीद ली। अगले दिन गाय अन्य गायों के साथ जंगल गई, लेकिन वो सीधे उस बाम्बी के पास पहुंची जहां भगवान श्रीनिवास तपस्या कर रहे थे। गाय ने अपना सारा दूध भगवान को अर्पित कर दिया। ये क्रम प्रतिदिन चलने लगा। महल में रानी ने देखा कि गाय दूध नहीं दे रही है। उसे संदेह हुआ। उसने ग्वाले को कारण पता लगाने का आदेश दिया। अगले दिन ग्वाला छिपकर गाय के पीछे गया। उसने देखा कि गाय एक बाम्बी पर अपना सारा दूध बहा रही है। वो क्रोध से भर उठा। उसे लगा कि गाय दूध नष्ट कर रही है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और गाय पर प्रहार करने दौड़ा, लेकिन उसी क्षण भगवान श्रीनिवास बाम्बी से बाहर निकल आए। उन्होंने गाय की रक्षा के लिए वार स्वयं पर ले लिया। कुल्हाड़ी उनके सिर पर लगी। रक्त बह निकला। धरती कांप उठी। ग्वाला भय से वहीं मर गया। गाय दौड़ती हुई चोल राजा के पास पहुंची। राजा उसके पीछे पीछे जंगल आया। वहां उसने घायल भगवान श्रीनिवास को देखा। भगवान बोले, तुम्हारे सेवक ने ये अपराध किया है। राजा अपने सेवकों के कर्मों का भी उत्तरदायी होता है। ये कहकर उन्होंने राजा को श्राप दिया। राजा रो पड़ा। उसने क्षमा मांगी। तब भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, भविष्य में जब मेरा विवाह होगा तब तुम मुझे स्वर्ण मुकुट भेंट करना। उसी क्षण तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। घायल भगवान वन में भटक रहे थे। तभी उनकी भेंट वकुला देवी से हुई। वकुला देवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे द्वापर युग की यशोदा माता का पुनर्जन्म थी। भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था, माँ, अगले जन्म में मैं तुम्हें अपने विवाह का सुख अवश्य दूंगा। वकुला देवी ने भगवान की सेवा की। उनके गांवों पर औषधि लगाई, उन्हें भोजन कराया। भगवान ने उन्हें प्रेम से अम्मा कहा। उस दिन से वे माँ और पुत्र की तरह रहने लगे। उधर तोड़ मंडलम के राजा आकाश राज संतानहीन थे। उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। एक दिन जब वे भूमि जोत रहे थे, तभी उन्हें 1000 पंखुड़ियों वाला स्वर्ण कमल मिला। उस कमल के मध्य में एक दिव्य कन्या लेटी हुई थी। उससे आकाशवाणी हुई, राजन, ये देवी लक्ष्मी का अंश है। राजा ने कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम रखा पद्मावती। समय के साथ वो अनुपम सौंदर्य और गुणों से युक्त युवती बन गई। एक दिन भगवान श्रीनिवास वन में शिकार के लिए निकले। अचानक एक जंगली हाथी उनके सामने आया। वे उसका पीछा करते हुए राज उद्यान तक पहुंच गए। वहीं पद्मावती अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। हाथी को देखकर सभी भयभीत हो गए। तभी श्रीनिवास आगे बढ़े और हाथी को शांत कर दिया। इसी बीच उनकी दृष्टि पद्मावती से मिली। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय रुक गया हो। ये कोई साधारण मिलन नहीं था। ये लक्ष्मी और विष्णु का पुनर्मिलन था। उस दिन के बाद भगवान श्रीनिवास पद्मावती के विचारों में खो गए। वे भोजन करना भूल गए, जल पीना भूल गए, रातों को जागते रहते। वकुला देवी ने जब ये देखा तो चिंतित हो गई। उन्होंने कारण पूछा। तब भगवान ने पहली बार अपने हृदय की बात कही। उन्होंने पद्मावती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। वकुला देवी ने पुत्र की खुशी के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर जाने का निर्णय किया, लेकिन भगवान को चिंता थी, यदि राजा ने मना कर दिया तो। तब उन्होंने स्वयं एक नई लीला रची। भगवान श्रीनिवास ने एक भविष्य बताने वाली स्त्री का रूप धारण किया। स्थानीय भाषा में ऐसे लोगों को कुराठी या सोजी कहा जाता था। वे राजमहल पहुंचे। रानी धरनी देवी के सामने जाकर बोले, महारानी,
आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, वो स्वयं लक्ष्मी का अंश है। उसका विवाह भगवान नारायण से होगा। रानी ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। कुछ समय बाद जब वकुला देवी विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंची, तब राजा और रानी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब विवाह निश्चित हो चुका था, लेकिन एक समस्या सामने आई। भगवान श्रीनिवास अब एक साधारण वनवासी के समान जीवन जी रहे थे, जबकि पद्मावती एक राजकुमारी थी। आकाश राज चाहते थे कि विवाह भव्य हो, लेकिन भगवान के पास धन नहीं था। तब उन्होंने धनाध्यक्ष कुबेर का स्मरण किया। कुबेर क्षण भर के लिए प्रकट हुए। भगवान ने उनसे विवाह के लिए धन मांगा। कुबेर ने कहा, मैं धन दूंगा, लेकिन ये ऋण होगा। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने सहमति दे दी। कुबेर ने उन्हें 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण दिया और इसके साक्षी बने ब्रह्मा और महादेव। एक लिखित वचन हुआ। भगवान ने कहा, कलयुग समाप्त होने तक मैं इस ऋण का ब्याज चुकाऊंगा। मेरे भक्त जो दान देंगे उसी से ये ऋण चुकाया जाएगा। यही कारण है कि आज भी तिरुमला मंदिर में करोड़ों भक्त श्रद्धा से दान करते हैं। नारायण वन में विवाह की तैयारियां आरंभ हुआ। पूरा क्षेत्र स्वर्ग जैसा दिखाई देने लगा। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्व संगीत गा रहे थे, ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कह रहे थे। स्वयं अग्निदेव ने भोजन बनाने का कार्य संभाला। तीनों लोकों में आनंद छा गया। भगवान श्रीनिवास और देवी पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह कलयुग के सबसे दिव्य उत्सवों में माना जाता है। विवाह समारोह में चोल राजा भी उपस्थित था। वो अपने श्राप से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने भगवान को एक अद्भुत स्वर्ण मुकुट भेंट किया। जैसे ही भगवान ने मुकुट धारण किया, राजा का श्राप समाप्त हो गया। वो पुनः अपने दिव्य रूप को प्राप्त कर सका। विवाह के बाद भगवान और पद्मावती तिरुमला की पहाड़ियों पर रहने लगे। वकुला देवी भी उनके साथ थी। कुछ समय तक सब कुछ सुखपूर्वक चलता रहा, लेकिन नियति अभी अपनी अंतिम लीला दिखाने वाली थी। एक दिन देव ऋषि नारद कोल्हापुर पहुंचे। वहां देवी लक्ष्मी अभी भी तपस्या कर रही थी। नारद जी ने कहा, माता, आपके स्वामी ने पद्मावती से विवाह कर लिया है। ये सुनते ही लक्ष्मी जी आश्चर्य और क्रोध से भर उठी। वे तुरंत तिरुमला पहुंची। तिरुमला पहुंचकर लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मैं आपकी सनातन अर्धांगिनी हूँ। मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कैसे किया? तब पद्मावती बोली, मैं वेदवती का अवतार हूँ। त्रेता युग में भगवान राम ने मुझसे विवाह का वचन दिया था। दोनों अपने अपने स्थान पर सत्य थी, लेकिन स्थिति अत्यंत कठिन हो गई। भगवान श्रीनिवास ने दोनों की बातें सुनी। वे जानते थे कि ये विवाद किसी निर्णय से समाप्त नहीं होगा। उसी क्षण उन्होंने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को पाषाण स्वरूप में स्थापित कर लिया। क्षण भर में उनका शरीर दिव्य शिला में परिवर्तित हो गया। दोनों देवियां स्तब्ध रह गई। उनका क्रोध समाप्त हो गया। उन्हें समझ आ गया कि ये भगवान की लीला है, ताकि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर विराजमान रह सके। देवी लक्ष्मी श्रीदेवी बनकर भगवान के वक्षस्थल के बाईं ओर विराजमान हुई। देवी पद्मावती भूदेवी बनकर बाईं ओर विराजमान हुई और भगवान स्वयं वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमला में स्थापित हो गए। आज भी करोड़ों भक्त वहां पहुंचते हैं, घंटों प्रतीक्षा करते हैं, केवल एक झलक पाने के लिए, क्योंकि उन्हें विश्वास है, जो भी सच्चे मन से गोविंदा को पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है, कलयुग प्रत्यक्ष देवम,
अर्थात कलयुग में साक्षात उपस्थित भगवान। और यही है तिरुमला बालाजी की दिव्य और चमत्कारिक कथा। वहाँ लोग प्रेम से जयकारे लगाते हैं, गोविंदा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, वेंकटेश रमणा गोविंदा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गोविंदा।